वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने शुरुआत की थी एलिमिनेशन ऑफ द एंगल थीटा, यानी आपको क्वेश्चन दिया जाता था एलिमिनेट थीटा इफ आपको कुछ दिया जाता था, और इसके लिए हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। याद करिए, पहला पॉइंट कौन सा था? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको अकेला करना और उसका स्क्वायर करना। उसके बाद 2 इक्वेशन आपको मिलेंगे, फिर जो हमारा फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अनुसार, उसके अनुसार जाकर हम इक्वेशन की या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते और फिर इजीली सॉल्व करते करते जाते, तो फाइनल स्टेप में हमारा थीटा गायब हो जाता। ठीक है, यानी एलिमिनेट हो जाता। तो चलो उसी के संबंध में और प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए हमने एक्स्ट्रा के 3 क्वेश्चंस लिए थे। तो एक हाथ 2 मैं पढ़ा था, बाकी आप भी घर पे कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पर दोनों तीनों क्वेश्चंस लिखे हैं और यहाँ से हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो देखो ये हमारे पास है फर्स्ट का हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया यहाँ पर? ठीक है, गिवन इक्वेशन है x इज इक्वल टू a सेक थीटा आपको दिया। तो याद करिए मैंने क्या कहा था, अगर हो सकता कभी कभी वो डायरेक्ट जो इक्वेशन दिया उसी से उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को अकेला कर सकते। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन है? हमारा सेक थीटा है। तो आप डायरेक्ट सेक थीटा को क्या कर लो? अकेला करो। तो जब सेक थीटा अकेला करना हो तो उसके साथ में जो a है आप a को इधर भेज दो, मतलब x अपॉन a होगा। इसलिए हम बोल सकते कि सेक थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a। ठीक है, अब ये हो गया अकेला। इसका क्या करने को कहा था मैंने? स्क्वायर करने को। यानी यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करो? स्क्वायर करो। तो यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास जो सेकंड दिया है वो सेकंड आप देख लो। ठीक है, तो सेकंड में क्या दिया है आपको? यस, यहाँ पर है y इज इक्वल टू बी टैन थीटा। यहाँ पर क्या है? y इज इक्वल टू बी टैन थीटा है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू बी टैन थीटा है, तो अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को क्या करेंगे? हम अभी सिंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर है टैन थीटा, तो टैन थीटा को अगर सिंगल बनाते तो ये जो b है ये नीचे आएगा, यानी y अपॉन b हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पर देखो, मैंने कहा था उसको सिंगल बनाना और सिंगल बनाने के बाद में स्क्वायर करना। तो यहाँ से फिर से हेडिंग डाल दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इधर में होगा टैन स्क्वेयर थीटा और सामने हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन सेकंड कहें। अब जैसे कि मैंने कहा था आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो मिले हैं, अब इनका क्या करना? या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस तरह से उसको देखकर। जैसे देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा है। अब इसका रिलेशन देख लो, तो आपके पास फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब सोचो भला, अगर आप टैन स्क्वायर को इधर लाते तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा 1। इसका मतलब हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा की क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा फ्रॉम 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड की सब्ट्रैक्शन, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड की सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या है? ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट करेंगे हम टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो बोलो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर है माइनस, यहाँ देखो ये है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हो जाएगा ऐसा। चलो अब आप देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रख सकते हो, या फिर आप सेक स्क्वायर का फार्मूला रख दो, उसके बाद में कटपीट करना है तो वैसा करो। तो चलो मैं सेक स्क्वायर का फार्मूला रखता हूँ। क्या है सेक स्क्वायर का फार्मूला? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और माइनस ये ज़्यादा का क्या है? टैन स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पर लिख दो आप, इज इक्वल टू सामने है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये जो टैन स्क्वायर थीटा है माइनस टैन स्क्वायर थीटा, उसके साथ में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा कौन? 1 बचेगा। अब सामने जो है उसको लिख दो, तो ये राइट हैंड साइड को मैं इधर लिखता हूँ, यानी यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये दोनों कट गए तो बचा 1, तो मैं उसको सामने लिख देता हूँ राइट हैंड साइड में। यानी हमारा जो आंसर आएगा, आंसर इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है। क्या होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी भी तरह से हमें क्या नज़र नहीं आ रहा है, यस यहाँ पर थीटा नज़र नहीं आ रहा, मतलब थीटा गायब हो गया, रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से करना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन। देखो एक बात यहाँ पर, जो हमने लास्ट टाइम में वीडियो देखा था वहाँ पर हमको इस तरह के इक्वेशंस मिले थे, ठीक है। और आज जो हमने क्वेश्चन, मैंने कहा था अभी आपको कि थोड़ा सा हम डिफ़िकल्टी वाला पहले लेंगे, उसके बाद इजी फिर डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से सिंगल अगर दिया, यहाँ पर एकदम यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ नहीं था तो डायरेक्ट आपने सिंगल बना दिया। यहाँ पर अभी आपको प्लस माइनस में कुछ दिखेगा तो उसके अनुसार, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे उसके अनुसार जाना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया है, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये दिया है, क्या दिया देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारे पास है 2 कॉस थीटा माइनस यहाँ पर है 3 साइन थीटा। देखो मैंने जो कहा था उस बात को सुनो कि अगर हमको एलिमिनेशन वाला अगर टॉपिक आता है, एलिमिनेट द थीटा वाला क्वेश्चन आता है, तो करने को क्या कहा था, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को अकेला करके उसका स्क्वायर करना। लेकिन आप यहाँ से किसी एक को अकेला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते, सिंपल इसी को इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। फिर उसी में सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू, बोलो क्या है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस वहाँ पर है 2 साइन थीटा, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डाउट आ रहा है, मैं इस क्वेश्चन को पहले चेक कर लेता हूँ, ठीक है। पॉज कर। सो क्वेश्चन बराबर है, यहाँ पे मुझे डाउट था कि यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे 3 2 होगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, बराबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से हम जैसे यहाँ पे हमको क्या किया था, प्लस माइनस में कुछ नहीं दिया था तो डायरेक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यहीं पर अकेला करके स्क्वायर किया। अब यहाँ पर वो चारा नहीं है, तो लास्ट टाइम हमने जैसा देखा था लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में मैंने पढ़ाया था अपना टाइप, जिसमें हमारे पास सीधे में सेम, तिरछे में सेम, कुछ भी सेम नहीं, ये सब हम पढ़ चुके। तो उसी प्रकार यहाँ देखते, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, तो पहले साइन को गायब करो तो कॉस मिलेगा, कॉस को करो तो साइन मिलेगा, 2 बार करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में इक्वेशंस के फार्मूला के अनुसार या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये हमने देखा है, ठीक है। तो चलो पहले किसको गायब कर लो, चलो एक काम करते, पहले मैं साइन को गायब करता। साइन को गायब करने का मतलब क्या है कि साइन को देख कर काम करना। अब यहाँ पे देखो सीधे में सेम दिख रहा क्या, नहीं, तिरछे में सेम, वो भी नहीं दिख रहा। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम साइन के साथ में क्या है वो देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो याद है ना हमने उल्टा मल्टीप्लिकेशन किया था कोएफिशिएंट का, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब पूरे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, फ्रॉम 1 इंटू 2, यानी ये 2 से इसको और ये 3 से इसको मतलब पूरे 2 को, एंड इक्वेशन जो सेकंड है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको लीनियर इक्वेशन में मिल जाएगा, जो हमने बहुत यानी कम से कम 15-20 दिन तक का हमने पढ़ा था उसको, ठीक है। चलो देखो, तो इक्वेशन 1 को किससे कर रहे हैं हम, 2, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ 2x इज इक्वल टू ये 2 2 ज़ा 4 कॉस थीटा माइनस 2 3 ज़ा 6 साइन थीटा होगा। ये इक्वेशन हमारा थर्ड है। उसके बाद इसको 3 से करेंगे तो ये बनेगा 3y इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस 3 2 ज़ा 6 साइन थीटा, ये बनेगा हमारा इक्वेशन 4। अब आप इन दोनों को देखो, यहाँ पर साइन है, 6 है, मतलब सीधे में सेम हो गया। दूसरी बात यहाँ पे माइनस प्लस है, अलग साइन है, तो इक्वेशन की एडिशन करना, यानी यहाँ पर होगा फ्रॉम 3 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक के नीचे लिखो इसको, तो ये बनेगा हमारा 2x इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा, ये इक्वेशन 3। उसके बाद इसको लिखो 3y इज इक्वल टू ये बनेगा 3 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा, ये हमारा इक्वेशन 4, ठीक है। अब आप इनकी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच में आप एडिशन सिंबल दे दो। अब देखो 3x प्लस 2y ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 2x प्लस
3y ऐसा लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखो 6 sin थीटा माइनस में 6 sin थीटा प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो 4 cos थीटा 3 cos थीटा, तो ये बनेगा टोटल 7 cos थीटा। अब देखो आप यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा, आप इसको क्या कर सकते हो सिंगल, तो सिंगल बनाने के लिए 7 का आएगा नीचे, यानी क्या हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2x प्लस 3y अपॉन 7 हो जाएगा। मैं इसको इक्वेशन नया नाम देता, इसका नाम है 5, और सॉरी इसको एक काम करते पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि सिंगल बनाकर स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, ऊपर पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2x प्लस 3y उसका स्क्वायर, और नीचे में आप बोलो 7 का स्क्वायर 49, ये हमारा इक्वेशन 5 जिसका मुझे काम है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन को कैंसिल किया, देखो साइन को सेम बनाया, उसके बाद में सॉल्व करते करते गए तो कॉस मिला। अब हमको क्या करना है, कॉस को कैंसिल करके साइन बनाना है, ठीक है, यानी साइन आना चाहिए, साइन को सिंगल बनाएंगे, उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे 2 cos थीटा है, यहाँ पे सिंगल cos थीटा है, तो सोचो भला ये सेम कब आएगा, जब मैं यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करके मिलना क्या है वही, तो आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, ठीक है, यानी इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 2, ठीक है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा हमारा 2y इज इक्वल टू, आगे देखो यहाँ पर 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस 2 2 यहाँ पर बनेगा 4 sin थीटा, ठीक है, ये हमारा नया इक्वेशन 6। अब हम किसको देखकर काम करेंगे, ये इसको तो हमने चेंज किया, इसको देखो आप और इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा, यानी ये हो गया हमारा सीधे में सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ पर साइन प्लस है, सेम साइन है, तो हम इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करते, लेकिन कौन सा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 की, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 6, यहाँ पर एक के नीचे क्लिक हो, सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे के साइन बदलना होता है। तो पहला क्या है यहाँ पर, ये है x इज इक्वल टू, बोलते जाओ 2 cos थीटा माइनस वहाँ पर है 3 sin थीटा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद ये क्या है हमारे पास, 2y इज इक्वल टू, ये है 2 cos थीटा प्लस यहाँ पर है 4 sin थीटा, ये इक्वेशन हमारा 6। और क्योंकि हम सबको मालूम है कि इक्वेशन की जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे के साइन चेंज करना, ये प्लस 2y का बनेगा माइनस 2 है, 2 cos थीटा का माइनस 2 cos थीटा, यहाँ पर प्लस का माइनस, फिर से यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, एडिशन नहीं करना, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, क्या होगा x यहाँ पर माइनस 2y इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों यहाँ कट जाएंगे क्योंकि 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा कैंसिल, और अब यहाँ पे देखो ये -3 है, यहाँ पर -4 है, सेम साइन है, तो हम क्या करते हैं एडिशन, आंसर को वही साइन, यानी -3 और 4 बनेगा 7 और साथ में रहेगा साइन थीटा, ठीक है, यानी -3 sin थीटा -4 sin थीटा, ये प्लस नहीं लेना, हमने चेंज किया है, -3 sin थीटा -4 sin थीटा इज इक्वल टू -7 sin थीटा। और अब आप इस साइन को अकेला करेंगे, ठीक है, तो साइन को अकेला कैसे करेंगे, तो -7 इधर आएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन अकेला होने जा रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी कौन है, यहाँ पर x माइनस 2y है, अपॉन, ध्यान में रखो ये -7 है तो इधर प्लस नहीं होगा क्योंकि इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन इन विथ साइन थीटा, ठीक है, तो अब इसको नीचे लाओ, तो यानी ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंगल तो बन गया, अब आपको स्क्वायर बनाना है, यानी यहाँ पर होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देखो हमने इसके पहले कल भी इस तरह का किया था, लेकिन कल क्या था, वहाँ पर हमने देखा था, वहाँ पे सीधा सीधा सेम नज़र आ रहा था, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी इधर होगा साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में लिख देते x माइनस 2y उसका स्क्वेयर, और सबको मालूम है -7 का स्क्वेयर बनेगा
49, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस, ये हमारा नया इक्वेशन है, इक्वेशन 7 जो हमारे काम का है। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। अब देखो मैं फिर से यहाँ से समझाना चाहता, यहाँ पर आपको जो दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डायरेक्ट सिंगल करके स्क्वायर किया, इक्वेशन नाम दिया काम का इक्वेशन। यहाँ पर जो दिया था डायरेक्ट सिंगल किया, स्क्वायर किया, ये काम का इक्वेशन। और फिर यहाँ पर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना, ये डिपेंड करता है कि इनका रिलेशन क्या है। जैसे सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर की बात करते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, ये रिलेशन आता। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार इसको देखो, इसको जब सॉल्व किया तो हमको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ी, क्योंकि सिंगल करना है तो इन दोनों में से किसी को हटाना पड़ता। तो यहाँ से साइन हटाया तो ठीक है, हमको कॉस मिला, फिर कॉस हटाया तो अभी साइन मिला। लेकिन अब जो मिला हमको, यहाँ पर देखो काम का इक्वेशन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये मिला इक्वेशन 5 ये, और अभी मिला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये इक्वेशन 7। अब आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिलेशन देखो तो आपको सीधा सिंपल सा फार्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब 5 और 7 नंबर के इक्वेशन की एडिशन। तो सिंपल यहाँ पर करना है, फ्रॉम 5 प्लस 7, इक्वेशन को नाम बराबर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन क्यों की, मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया, सेक स्क्वायर का फार्मूला सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, टैन जब इधर आएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस, इसलिए दोनों की सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एडिशन में फार्मूला है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या किया, 5 प्लस 7, तो जब इक्वेशन की एडिशन करते या फिर सब्ट्रैक्शन करते तो करना कैसा पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर, इनकी एडिशन करो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पर क्या है राइट हैंड साइड, 2x प्लस 3y उसका स्क्वायर अपॉन नीचे है 49 प्लस यहाँ पर है x माइनस 2y उसका स्क्वायर अपॉन 49। ठीक है, अब आप बात करो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, 1, डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, अब देखो बोला दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो एज इट इज़ रख दो इसको। ठीक है, और ऊपर एडिशन करो तो 2x प्लस 3y उसका स्क्वायर प्लस x माइनस 2y उसका स्क्वायर। ठीक है, ये अब या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, आप ऐसा ही रख दो। ठीक है, अब होगा क्या, ये देखो ये जो हमारे पास है इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं 1 है, तो आप ये 49 को इधर भेज सकते हो क्योंकि ये डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और 1 से ये पूरी स्टेप, यानी क्या हो जाएगा फाइनल स्टेप में हमारा 2x प्लस 3y उसका स्क्वायर प्लस x माइनस 2y उसका स्क्वायर और 49 1 ज़ा 49। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, इस प्रकार से आपका आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको करना है, रहेगा ध्यान में। तो ये क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। अब जैसे कि इसके पहले जो, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम देखे, लेकिन एलिमिनेशन ऑफ द एंगल वाला टॉपिक हमने लास्ट टाइम देखा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने को पॉइंट्स भी लिख कर दिए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बड़बड़ किया मैंने, ऐसा नहीं है, पॉइंट लिख के भी दिया है, आप उसके नोट्स भी बनाओ प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों। मैं हमेशा जैसे अपना रेगुलर क्लास जब रहता है तो मैं हमेशा आपकी डायरी चेक करता हूँ, आपके नोटबुक चेक करता हूँ, पेपर वेपर सब चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं और आप फेस टू फेस मिल नहीं रहे। ठीक है, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि जो अपने क्लास में रेगुलर क्लास में चलता था बिल्कुल उसी तरह करो। देखो बच्चों, हमेशा अब इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और हर बार 10th क्लास में आउट ऑफ 100 आते ही है, आप लास्ट के कोई भी रिकॉर्ड देख लो। लेकिन इस साल एक नया बड़ा सा एक और भी चीज़ बूस्ट हुई है कि 12th क्लास में भी मैथ्स में 100 on 100 है, 98 है, 97 है, 96 है, यानी पूरे लाइन है, ये आपको मालूम है। तो ये सब किसके बदौलत होता है, एक तो आपकी खुद की हार्डवर्क, ठीक है, उसके बाद में हमारा जो भी गाइडेंस होता है वो किसी भी टीचर का, मैं रहूँ कोई और भी रहे, उनका गाइडेंस, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस और जो नोट्स होते हैं, क्योंकि आप जब पेपर में लिखेंगे तो पेपर में
जो भी पेपर चेक करेंगे तो आपके नोट्स पर मार्क देने वाले, आप उनको थोड़ी ना बताते सर ऐसा है वैसा नहीं, आप सिर्फ राइटिंग में देते हो, तो वो नोट्स पे मार्क मिलते हैं। और नोट्स को एकदम दिमाग में फिट करके रखना है, तो जो भी नोट्स किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होते तो आप उसको क्या करो, डायरी में नोट भी क्या करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डायरी तैयार करो। तो जैसे ये तो आज के क्वेश्चन हो गए, लेकिन इसके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 2 पॉइंट लिख के दिए अपने लैंग्वेज में। कौन से पॉइंट थे वो? एलिमिनेशन ऑफ द एंगल थीटा, उसके लिए पॉइंट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अकेला करके उसका स्क्वायर करो। दूसरा पॉइंट कौन सा था हमारा कि फार्मूले के अनुसार इक्वेशंस की या तो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करो। ठीक है, ये 2 पॉइंट में सारा खेल है। और कल भी हमने यानी लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था, प्रॉब्लम देखे किस तरह से सॉल्व किया। उसके बाद में आज भी हमने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम लिए, इसमें से 2 प्रॉब्लम मैंने खुद सॉल्व करके दिए। आप तीसरा प्रॉब्लम घर पे करने की कोशिश करो। सिंपल से टेक्निक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ऐसा सिंगल नहीं है, सिंगल होता तो डायरेक्ट इस जैसा सॉल्व करते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आपको लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन जैसा मतलब क्या कि पहले देखो कॉट कॉट है, कोसेक कोसेक है, तो क्या करेंगे आप, या तो कोसेक को कैंसिल करो तो कॉट मिलेगा, उसका स्क्वायर करो, या फिर कॉट को कैंसिल करो तो कोसेक मिलेगा। ठीक है, और इसका आंसर जो है, तो ये आंसर भी मैं आपको क्या कर दूंगा, बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप करके देखो। अगर किसी को नहीं आता तो मुझे बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन मेरे बच्चों प्लीज़ ट्राई करने की कोशिश करो। हमेशा की तरह आज की फिर से मेरी वही लाइन है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, बाकी का नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।